गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। वीडियो में पॉलिटी सब्जेक्ट ही रहेगा और उस सब्जेक्ट में हम पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। हमारा चल रहा है संविधान। संविधान में हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं यानी आर्टिकल। तो आर्टिकल भी देखेंगे और कुछ संविधान संशोधन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए देखते हैं, हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद 171 तक। आज देखते हैं 243 से। तो देखिए 243 में दिया गया है पंचायत, 243 ए में दिया गया है ग्राम सभा, 243 पी में दिया गया है नगर पालिका, आर्टिकल 280 में दिया गया है वित्त आयोग, 280 में वित्त आयोग दिया गया है, 324 में निर्वाचन आयोग दिया गया है। देखिए हम इसमें इन वीडियोस में वही अनुच्छेद वही आर्टिकल देख रहे हैं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। 315 में दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 312 में दिया गया है अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 148 में दिया गया है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 179 में दिया गया है, पहले देख लेते हैं 149, CAG के कर्तव्य का प्रावधान है इसमें। अब देख लेते हैं CAG है क्या। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ही बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAG इंग्लिश का। तो कर्तव्य इसके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का प्रावधान 149 में है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 179A GST वस्तु सेवा का कर के विषय में इसमें दिया गया है। GST होता है ना, उसी को वस्तु सेवा कर बोलते हैं हिंदी में। तो उसी के विषय में अनुच्छेद 179A में दिया गया है। अनुच्छेद 124 देखते हैं। अनुच्छेद 124 पहले में देखते हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में दिया गया है, इसमें हाई कोर्ट के विषय में। आर्टिकल 216 में देखते हैं 216 में हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में देखते हैं प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये किस में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। अब हम देखते हैं आगे वीडियो में। ये देखिए 127 में देख लेते हैं। 127 में दिया गया है आपका तदर्थ न्यायाधीश के विषय में इसमें बताया गया है। तदर्थ न्यायाधीश माने संविदा पर रखे गए। आर्टिकल 112 में देख लेते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के विषय में बताया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था के विषय में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन के विषय में बताया गया है। 360 में वित्तीय आपात के विषय में बताया गया है। तो चलिए जितने इम्पॉर्टेंट थे अनुच्छेद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आर्टिकल क्लोज करते हैं, चलते हैं संविधान। बाकी तो आर्टिकल बहुत सारे हैं, तो हम चलते हैं अब संविधान संशोधन के तरफ। देख लेते हैं संविधान संशोधन। आज से स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। देखिए अनुच्छेद 368 में दिया गया है ये संविधान संशोधन का प्रावधान और भाग 20 में है ये, ठीक है। अब देखते हैं पहला संशोधन जो कि हुआ था 1951 में। ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए संविधान संशोधन 1 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। अब संविधान संशोधन 2 देख लेते हैं कब हुआ था। पहला हुआ था 1951 में, दूसरा हुआ था 1952 में। इसको याद भी करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप सीरियल वाइज याद कर लेते हैं तो। देखिए जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। अब देखिए संशोधन 10वां संशोधन कब हुआ था, 1961 में। इसमें भी हम वही संशोधन देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं।
10वां संशोधन 1961 दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये 10वें में हुआ था, 10वां संविधान संशोधन में ये हुआ था। ठीक है, दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन में देख लेते हैं कब हुआ था, 1962 में। तो गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया और राज्य बना दिया गया इसे। किसको? गोवा दमन दीव को। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।